अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स की न्यू बुक जो 2025 के लिए है उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, उसके फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को डिटेल से देखेंगे कि फिजिक्स कौन सी साइंस है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। अब फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। देखिए, इस कायनात को अल्लाह ताला ने बिलियन ईयर्स एगो पैदा किया था। अब इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं जो हमें इंसानी आंख से नज़र आती हैं, मींस जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं जो हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आती, वो तमाम के तमाम एक कानून को ओबे करती है। वो तमाम के तमाम एक कानून के तहत चलती है और एक कानून को ओबे करती है, और उस कानून का नाम है लॉ ऑफ नेचर। क्या नाम है? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर का मतलब ये होता है कुदरत का कानून। जितने भी बॉडीज आपको इस यूनिवर्स में नजर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम एक कानून को ओबे कर रही है, और उस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। अब लॉ ऑफ नेचर का क्या मतलब हुआ? मींस ये मेरे पास जमीन है, ये मेरे पास जमीन है, और इस जमीन से मैंने किसी बॉडी को उठाया, यहां पे ले आया। जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये बॉडी खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगी। ये बॉडी खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगी, यानी ये बॉडी एक कानून को ओबे कर रही है, एक लॉ को ओबे कर रही है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है कि कोई भी बॉडी जब जमीन से ऊपर जाएगी, आप उसे छोड़ोगे तो वो खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगी। ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है, और ये कानून अब इस यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है, तमाम ऑब्जेक्ट्स पे लागू होती है। आप किसी भी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाएं और छोड़ें तो वो खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगी, क्योंकि ये एक कुदरत का बनाया हुआ एक कानून है, और उस कानून को तमाम के तमाम बॉडीज ने ओबे करना होता है। अब ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ क्यों खुद ब खुद आ रहा है? जमीन इस ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट कर रही है? इसके लिए इंसान जो इल्म हासिल करता है, जो नॉलेज गेन करता है, उस नॉलेज को कहा जाता है साइंस। इंसान के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि वो ये चीज, वो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को पढ़ेगा, समझेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, और इसके लिए वो जो नॉलेज हासिल करता है उसे कहा जाता है साइंस। यहां तक बात समझ आई? अब इन लॉ ऑफ नेचर्स को, कुदरत के कानून को, साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, साइंस के उस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। अब समझ आई? ये कुदरत का एक कानून है, और इस कानून के लिए इंसान जो इल्म हासिल करता है उसे साइंस कहा जाता है, और साइंस के जिस ब्रांच में हम लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे उसे फिजिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है। अच्छा, अब हम जाएंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दे दिया, अब आप इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ आएंगे। फिजिक्स का जो लफ्स है ये डिराइव हुआ है, अखज़ किया गया है, लिया गया है। फिजिक्स का जो लफ्स है ये लिया गया है एक ग्रीक जुबान के लफ्स से। ग्रीक जुबान के लफ्स से, ग्रीक यूनानी जुबान को कहते हैं, यूनानी जुबान के एक लफ्स से लिया गया है। वो लफ्स यूनानी जुबान का कौन सा था? फिजिकोस। ये फिजिक्स का जो लफ्स है ये यूनानी जुबान, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको ग्रीक वर्ड्स के लफ्ज से लिया गया है, जिसका नाम है फिजिकोस। ये फिजिक्स वर्ड इस फिजिकोस के लफ्ज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग द साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी कुदरती चीजों का ये साइंस। कुदरती चीजों का साइंस को फिजिक्स कहा जाता है।
द साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल फेनोमेनाज हैं, इनको हम साइंस के जिस ब्रांच में समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं उसे फिजिक्स कहा जाता है। अब फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ तक आपको समझ आई कि फिजिक्स का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक लफ्ज़ फिजिको से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। अब फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन यूं करेंगे, फिजिक्स is the branch of science. फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, energy, and their interaction. फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादा क्या होता है? मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे मैटर कहते हैं। हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी किसे कहा जाता है? द कैपेसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उन दोनों के इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। इंटरेक्शन मींस मैटर और एनर्जी एक दूसरे पे क्या असर डालती हैं। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उन दोनों के इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एनर्जी, मैटर हमारे पास क्या है? हर वो बॉडी जो वजन रखती हो और जगह गिरती हो वो मैटर है। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये टॉपिक हमारे पास आगे आएंगे। एनर्जी, अगर आप आगे जाएंगे तो एनर्जी हमारे पास एक पूरा टॉपिक होगा जिसपे हम एनर्जी पे डिटेल से बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, जो भी है। तो वो हम आगे इस पे मुकम्मल एक टॉपिक आएगा। तो एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अब हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इसका जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बाद फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। आप जब कपड़े लेने जाते हैं तो आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसके पास एक बड़ा सा मीटर रॉड होता है, उसके ज़रिए आपको मेजर करके 4 मीटर या 5 मीटर जो भी आपको चाहिए होता है कपड़ा दे देता है। यानी वो क्या होती है? लेंथ होती है। वो मीटर में, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। तो वो मीटर में आपको मेजर करके दे देता है। मास, आप किसी शॉपकीपर के पास शुगर लेने जाते हैं तो उसके पास एक डिजिटल तराजू पड़ा होता है, उस पे आपको 10 kg 5 kg जितना भी आपको चाहिए होता है उतना मास आपको मेजर करके दे देता है। सॉरी, ये नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जिनकी हम
मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप दुकानदार के पास जाते हैं, 4-5 मीटर जो भी कपड़ा आपको चाहिए होता है, तो उसके पास एक बड़ा सा स्केल पड़ा होता है, रॉड पड़ी होती है, उसके ज़रिए आपको मेजर करके दे देता है। मास आपको शुगर चाहिए, आप किसी शॉपकीपर के पास गए, 5 kg 10 kg जो भी आपको चाहिए, तो वो आप उसके पास एक डिजिटल सा तराजू पड़ा होता है, उसके ज़रिए आपको मेजर करके दे देता है कि जी क्या है, ये मास का यूनिट है। हम आगे इसको क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स को डिटेल से आगे ये टॉपिक आएगा तो हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। केजी जो है वो मास का यूनिट है। अच्छा, तो टाइम, इसी तरह टाइम को भी हम मेजर करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप उसको क्लॉक के ज़रिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टेम्परेचर भी आप क्या अभी इस वक्त करंटली आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। उसका यूनिट केल्विन और सेंटीग्रेड जो भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। यानी वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उसको भी हम अभी देखेंगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ फिज़िक्स बल्कि मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं, या पंजाब बोर्ड मेंटोर के नाम से सर्च कीजिए। आपको जो भी एक्सरसाइज चाहिए तो आपके पास आज या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर उस टॉपिक पे आपको लेक्चर मिलेगा। अच्छा, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, सिर्फ और सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है, उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस जो है ये इमोशन स्टेट है। अब कोई बंदा खुश है, आप ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा खुश है या कम खुश है, लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि वो, अब फॉर एग्जांपल 2 इंसान हैं, आप उनके एक्सप्रेशन से ये तो बता सकते हैं कि ये ज़्यादा खुश है, ये कम खुश है। ए पर्सन जो है वो ज़्यादा खुश है, बी पर्सन जो है वो कम खुश, लेकिन एग्जैक्ट उनकी कोई फिगर तो नहीं बता सकते हैं कि ये उससे कितना ज़्यादा खुश है या ये बी बंदा इससे कितना कम खुश है। तो एग्जैक्ट फिगर तो आपके पास नहीं होगी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ में तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर हुआ करती हैं, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5 kg हो, किसी के पास 10 kg हो, तो मैं उसको एग्जैक्ट फिगर बता सकता हूँ कि आपका जो मास है वो मुझसे 5 kg कम है, क्योंकि मेरे पास 10 kg है, आपके पास 5 kg है, तो आपका जो है वो वो मुझसे 5 kg कम है। तो इनका हमारे पास एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं होता, ना कोई डिवाइस है जिससे हम हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, खूबसूरती होगी, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि या ये ज़्यादा खुश है या कम खुश है, या कम उदास है या ज़्यादा उदास है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब उसके बाद हमारे पास आएगा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनको हम मेजर कर सकते थे, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्दर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके बुक के मुताबिक आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ये फर्दर मज़ीद 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ मज़ीद, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी जिनको हम मेजर कर सकते थे उनकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर, जिनको हम मेजर कर सकते थे, ये मज़ीद 2 ग्रुपों में डिवाइड होती है, 2 ग्रुपों में तकसीम होती है, और एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी, इनको देखते हैं। तो देखें,
दोनों है फिजिकल क्वांटिटीज, ये याद रखें दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड हो गई दो ग्रुपों। इसको भी मेजर किया जा सकता है, इसको भी। बेस क्वांटिटीज जैसे नाम से लग रहा है कि ये बेस है, बिल्कुल बुनियाद है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बनी है वो इन बेस क्वांटिटीज से बनी है। बेस क्वांटिटीज में आपको पहले बताता चलूं, बेस क्वांटिटीज की जो तादाद होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। बेस क्वांटिटीज आपके पास, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आपके पास बेस क्वांटिटीज का जो तादाद है वो ओनली 7 क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं। वो क्वांटिटीज जिनके लिहाज से हम दूसरे क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। वो क्वांटिटीज जिनके लिहाज से हम दूसरे क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब दूसरे क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं ये हम डिराइव्ड में देखेंगे। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके लिहाज से हम दूसरे क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। दीज क्वांटिटीज आर 7, ये क्वांटिटीज जो है ये 7 है तादाद में। और इसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि कौन से 7 क्वांटिटीज है। देखिए वो 7 क्वांटिटीज जो है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 के 7 क्वांटिटीज जो है ये बेस क्वांटिटीज कहलाती है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इन 7 के अलावा वो इनके लिहाज से उनकी मेजरमेंट होती है। बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज, और हम अभी देखेंगे भी, उनकी मेजरमेंट इन 7 क्वांटिटीज के लिहाज से होता है। तो हमने इसके डिफिनेशन में क्या कहा था, दोस फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल। वो बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनके लिहाज से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब समझ आई। और वो सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। ये लेंथ का यूनिट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेंथ का यूनिट जो है मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, करंट का जो है एम्पियर है, टेम्परेचर का सेंटीग्रेड है, सॉरी केल्विन है, ऐसा यूनिट इसका केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है, दोस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हमने बेस क्वांटिटी से लिया गया है, जिनको बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड किया गया है। जैसे फिजिक्स का लफ्ज लिया गया था ग्रीक जुबान के लफ्ज फिजिकोस से, इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं ये ली गई हैं बेस क्वांटिटीज से। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं ये ली गई हैं बेस क्वांटिटीज से। कैसे ली गई हैं, देखिए जब हम दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है और उसे कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे मैं डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करता हूं तो ये किसका फार्मूला है आपको पता नहीं है, ये स्पीड का फार्मूला है। अब डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया और ये बराबर है एक दूसरे क्वांटिटी का जो स्पीड कहलाती है। और ये जो क्वांटिटी है, अब देखें ये टाइम जो है, क्या टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है? जी हाँ है। और अगर आप इसमें डिस्टेंस को देखें, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे डिस्टेंस को डी से भी शो करते हैं, एस से भी करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एस लिखूं या डी लिखूं फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस क्या लेंथ नहीं है? डिस्टेंस लेंथ नहीं है, फासला है, फासला तो लेंथ है। तो ये देखिए लेंथ और टाइम, ये देखिए लेंथ और टाइम यानी दो बेस क्वांटिटीज डिवाइड हो रही और उनसे हमें एक तीसरा क्वांटिटी मिल रही है और उस तीसरे क्वांटिटी को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने आपको पहले कहा था कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी से ली गई। कैसे ली गई? जब दो बेस क्वांटिटीज डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी आती है और उस तीसरी क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब ये देखिए जैसे स्पीड हमारे पास, देखिए ये बेस क्वांटिटी है, डिस्टेंस लेंथ है, ये टाइम भी बेस क्वांटिटी है।
तो ये बेस क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आ गई, तो इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने से कैसे आती है, अब जैसे मैं एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ, तो यहाँ पे एल है, तो एल क्या है, एल लेंथ है, लेंथ क्या है, फासला है, और विड्थ क्या है, विड्थ तो चौड़ाई है, और चौड़ाई भी ये विड्थ है, तो ये भी तो फासला है, लेंथ है, ये भी तो लेंथ है, तो ये क्या है, ये भी तो लेंथ है, तो ये भी तो लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो देखिए ये लेंथ और लेंथ ये दोनों क्या है, ये लेंथ और लेंथ ये दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज है। और जब दो बेस क्वांटिटीज को ये यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि एक बेस क्वांटिटी दो मरतबा ट्वाइस, एक बेस क्वांटिटी को दो मरतबा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी आ गई एरिया, और इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हमें कैसे हासिल होती है, जब हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी आती है और उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी ये तो सिर्फ और सिर्फ 7 है, डिराइव्ड क्वांटिटी 50 से भी ज्यादा है। कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो 50 से भी ज्यादा हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी से ली गई हैं उनको, जो वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड की गई हैं, ली गई हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये दो एग्जांपल दी थी। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। काइंडली आप लेक्चर को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप के पास इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।